अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है प्रियॉरिटी कि मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रियॉरिटी देना, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोटोकॉल देना, ज़्यादा अहम समझना, दैट इज़ प्रियॉरिटी। तो अगर हम डेली लाइफ में अगर हम देखें तो एक गरीब आदमी हमारे सामने है, तो एक अमीर आदमी हमारे सामने है। तो हम अमीर आदमी को ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी जो थी वो हमने ज़्यादा कंसीडर की हुई थी। हमारे मुआशरे में ऐसे ही चलता है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस की सेंस में देखें तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आ गए हैं पास सीपीयू के एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सीपीयू जो है वो देख रहा है कि किस प्रोसेस की ज़्यादा प्रायोरिटी है। जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी सीपीयू सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। जिसकी कम प्रायोरिटी होगी सीपीयू बाद में उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सीपीयू को ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं तो तुम सबसे पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे जिसकी प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। बाद में उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे जिसकी प्रायोरिटी उससे कम होगी। इसी तरह सो ऑन। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, another way to schedule jobs is to pick up the job that has the highest priority। एक ऐसा वे जिसमें सीपीयू जो है उस प्रोसेस को पहले पकड़ता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, दिस रिक्वायर्स दैट ईच प्रोसेस शुड हैव अ प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। इसका मतलब यह है कि हर प्रोसेस की अपनी प्रायोरिटी होती है जिससे सीपीयू को पता चलता है कि हाँ मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, बाद में दूसरे को, उसके बाद तीसरे को। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, दिस सीपीयू इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा, सीपीयू उसको फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन ईदर बी नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में, फिर से बताता चलूँ। नॉन प्रीएम्प्टिव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीपीयू जो है अगर किसी प्रोसेस को पकड़े एग्जीक्यूट करने के लिए तो जब तक उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक उस प्रोसेस को नहीं छोड़ता। ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीपीयू जब एक प्रोसेस को पकड़ता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो अगर एग्जीक्यूट करते हुए कोई दूसरा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो सीपीयू उसको छोड़ेगा, उस दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करेगा, उसको फ्री करेगा और वापस जिसको पहले एग्जीक्यूट कर रहा था उसकी तरफ आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टिव, कि जिसमें सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़ता है दूसरे की तरफ चला जाता है। दैट इज़ प्रीएम्प्टिव। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये एक प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, इफ़ देयर इज़ प्रीएम्प्शन देन अ हाई प्रायोरिटी जॉब कैन रिमूव अ लो प्रायोरिटी जॉब फ्रॉम द सीपीयू एंड टेक ओवर। प्रीएम्प्शन इस तरह से होती है कि एक प्रोसेस को सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, एक प्रोसेस आ जाता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, सीपीयू ने पहले प्रोसेस को छोड़ा और दूसरे की तरफ चल पड़ा और उसकी एग्जीक्यूशन कर दी। दैट इज़ प्रीएम्प्शन। इस तरह से प्रीएम्प्शन हो सकती है प्रायोरिटी की वजह से, टाइम क्वांटम की वजह से। तो चलिए इसके एक टेबल को देखते हैं जिसमें प्रोसेस आए हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को और ज़रा समझते हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर प्रोसेस 1 में 24 बस टाइम, यानी कि प्रोसेस 1 ने कहा है कि मैंने 24 सेकंड तक जो है एग्जीक्यूट होना है। प्रोसेस 2 को देखो तो 3 है,
यानी कि प्रोसेस 2 ने कहा है कि मैंने 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट होना है। प्रोसेस 3 को देखें तो वो भी 3 है उसका बस टाइम। तो प्रोसेस 3 ने भी ये कहा है मैंने 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट होना है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 24 वाले की। तो CPU जो है किसको एलोकेट होगा सबसे पहले? 24 वाले को, प्रोसेस 1 को। वो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो CPU ने इसको सबसे पहले पकड़ा, इसकी एग्जीक्यूशन की, और फिर आगे चलेगा दूसरे प्रोसेसेस की तरफ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।